जैसा कि मेरा परिचय नवनीता ने ऑलरेडी करा दिया है, मेरा नाम श्वेता चक्रवर्ती है। मैं डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन की सदस्य हूँ। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन एक्चुअली अखिल विश्व गायत्री परिवार की एक युवाओं की शाखा है, जो मुख्यतः रचनात्मक कार्यों के साथ साथ जो गुरुदेव के विचार क्रांति योजना है, युवाओं को मोटिवेट करना, उन्हें सही दिशा धारा देना और समाज उत्थान के विभिन्न कार्य हम लोग करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है युवाओं में आत्मबल की महती आवश्यकता, और इसे हम परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में उनका आह्वान करके एक गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात प्रारंभ करते हैं। तो आइए कमर सीधी कर लें, एक बार गायत्री मंत्र हम सभी बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सभी मनुष्य हैं, जन्म हम सभी का मनुष्य हुआ है। अगर हमारी आकृति कोई देखे तो ये कह सकता है कि हम मनुष्य हैं, क्योंकि हमारे पास बाहरी फीचर जो हैं वो मनुष्य के हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य की 5 श्रेणियां हैं। मानव पिशाच, मानव पशु, मानव महामानव और देव मानव। तो जब बच्चा जन्मता है तो वो मानव के रूप में जन्म लेता है। उसके पास ऑप्शन होते हैं 2 सीढ़ी नीचे उतरने के, पशु बनने के और पिशाच बनने के। मानव पिशाच, मानव पशु वो बन सकता है, या वो 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ सकता है, महामानव और देव मानव बन सकता है। अब हम बीच में खड़े हैं, नीचे खाई है, ऊपर पहाड़ है। आप लोगों को पता ही है कि पहाड़ चढ़ना हमेशा कठिन होता है, लेकिन खाई में गिरना हमेशा आसान होता है। तो आज की जो विषय वस्तु है, मैंने परम पूज्य गुरुदेव की 3-4 पुस्तकों का समन्वय लिया है। ठीक है, एक तो व्यक्तित्व विकास की उच्च स्तरीय साधनाएं, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी एक होता है आउटर और एक होता है इनर। तो हमारी आउटर और इनर दोनों कैसे बेस्ट बन सकती हैं। दूसरा, हमारे मन के 3 स्तर हैं, चेतन, अचेतन, सुपर चेतन। तो आज हम कुछ पॉइंट्स इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आत्मबल से पहले हमें मनोबल तक पहुंचना है, और शरीर बल, मनोबल और आत्मबल तीनों की चर्चा करनी है। बिना तीनों के हमारा व्यक्तित्व पूर्ण नहीं माना जाता। साथ में हम देखते हैं कुछ लोगों को कहते हैं, अरे यार ये कितना प्राणवान है, इसके अंदर कितनी इससे मिलकर आनंद आ जाता है। कुछ लोगों के साथ आप मिलते हैं तो आपको ऐसी थकान महसूस होती है, ऐसे लगता है यार इससे क्यों मिले। तो वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली प्राण चोर होते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी कि जो नीचे होता है वो ऊपर वाले की ऊर्जा को, अगर 2 पात्र रखे हैं, एक पात्र ज़्यादा भरा है और एक कम भरा है, तो अगर उसमें पाइप डाल दी जाए तो ऊपर वाले का जल नीचे वाले में पहुंचता है। करेक्ट? एग्रीड? आप लोग चैट पे डाल सकते हैं यस नो जो भी है। ठीक है, कोई भी कुछ पूछना हो तो आप चैट पे बोल दीजिएगा। तो इसी तरह अगर आपकी कोई कम ऊर्जा वाला प्राण चोर होता है तो वो क्या करता है, जब आप उससे मिलते हैं तो एक तरह से अदृश्य पाइप आपकी उनसे कनेक्ट हो जाती है और आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को ले लेता है। इसी तरह आप जब संतों से मिलते हैं या किसी प्राणवान व्यक्ति से मिलते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनके अंदर काफ़ी ऊर्जामय व्यक्तित्व है, जब आप उनसे मिलकर आते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी ऊर्जा इतनी हाई थी कि आपकी कम, जैसे जितनी देर तक आपने उनके साथ सत्संग किया तो उनकी ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर गई। तो ये जो ऊर्जा है इसका क्या विज्ञान है, इसके लिए मैंने पुस्तक के कुछ अंश लिए हैं। ये है मनस्विता, प्रखरता और तेजस्विता। इससे मैं कुछ पॉइंट्स आज की
इस वर्कशॉप में लूँगी। साथ में क्योंकि हम सब युवा हैं, अच्छा एक चीज़ बताइए, हाथ तो सबके पास है, क्या सभी अच्छे चित्रकार हैं? नहीं। बोल तो सभी लेते हैं, लेकिन क्या सभी अच्छे सिंगर हैं? नहीं। तो इसी तरह जीवन तो सबके पास है, क्या सभी जीवन अच्छा जी रहे हैं? कुछ जीवन को ढो रहे हैं और कुछ जीवन को जी रहे हैं। तो जैसे हम कुछ ट्राई कर रहे हैं वो तो हाँ, तो हम क्या करेंगे, हमें भी तो जीवन जीना सीखना है। तो आज हमने गुरुदेव की एक पुस्तक और 4 पुस्तकें ली हैं, जिसमें चौथी पुस्तक है हमारी कलात्मक जीवन जिए, आर्ट ऑफ लिविंग, व्यक्तित्व का मनोविज्ञान। ये पुस्तक बहुत अच्छी मुझे लगी, इसके भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। तो चलिए आज की वर्कशॉप हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी कि हमारा जो व्यक्तित्व है, ठीक है, हम जो मनुष्य हैं, हमारे अंदर 3 लेयर्स हैं। जैसे प्याज में आपने देखा है ना, मल्टी लेयर होती हैं, वैसे हमारे व्यक्तित्व की 3 लेयर हैं। एक आउटर जो हमारा शरीर है, दूसरा हमारा मन जो बीच का सॉफ्टवेयर है, लेयर है, और तीसरी जो फाइनल लेयर है वो है हमारी आत्मा। तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर पशुवत कोई भी चीजें हमें सिखाने की जरूरत होती है। किसी ने हमें मलमूत्र त्यागना सिखाया, किसी ने हमें पानी पीना सिखाया, किसी ने हमें खाने की इच्छा के बारे में बताया। जो भी शरीरगत क्रियाएं हैं वह हम स्वतः सीख जाते हैं, उसके लिए हमें किसी ट्रेनर की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर की जो भी पशुवत क्रियाएं हैं, यानी मानव पशु लेवल पे जो भी क्रियाएं, उसको सिखाने के लिए आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जब हम पशु से मानव लेवल पे यानी इंसान लेवल पे, तो हम क्या सिखाते हैं? बच्चा जब बड़ा होता है तो हम बताते हैं भाई हमारी सभ्यता, अगर कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है या कोई सिख है या कोई अंग्रेज है या कोई भी भाषी लोग हैं, वो उसे सबसे पहले गर्भ से ही उससे बातें करना शुरू करते हैं। तो वो भाषा सीखता है, वो मन की बातें सीखता है, मतलब वो शरीर से ऊपर, पशु से ऊपर मन पर आता है। क्योंकि लैंग्वेज कौन सीखता है? आपका मेमोरी कार्ड क्या है? आपका मन। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी याददाश्त चली जाए, तो भी वो व्यक्ति जब वो उठेगा उसे कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन जब वो उठेगा तो वो अपनी जो मातृभाषा होगी उसी में ही पूछेगा मैं कहाँ हूँ। ऐसा तो नहीं कि एक्सीडेंट के बाद वो कन्नड़ बोलने लग जाएगा, हिंदी भाषी है, नहीं। तो वो भाषा का ज्ञान उसके किस लेवल पे आता है? भाषा का ज्ञान उसके मसल मेमोरी में आ जाता है। अगर किसी को अपना नाम याद ना हो, लेकिन अगर किसी याददाश्त चली जाए, आप उससे बोलिए अपना ना हस्ताक्षर कर दीजिए, तो वो अपना साइन बिल्कुल सही करेगा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ के मसल्स में आ गया है। कोई लेडी है, जब वो पहले किचन में जाती है तो उसको रोटी बनाने को बोलो, टेढ़ी मेढ़ी बनती है, लेकिन एक बार जब वो रोटी के फ्लो में मल्टीपल टाइम्स बना लेती है, तो वो कान में फोन लेके कब रोटी बन गई और कब बात करते करते सारा काम हो गया उसको पता भी नहीं चलता। जो बाइक चलाते हैं, वो पहले जब बाइक चलाते थे तो बड़ा ध्यान से चलाते थे, लेकिन एक बार मल्टीपल बार बाइक चलाने की प्रोसेस उनके दिमाग में पाथवे बन गया, तो उसके बाद वो बात करते करते, कोई काम करते करते भी चला लेंगे और बिल्कुल सही चला के घर पहुंच जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ये हमारे ब्रेन में न्यूरो पाथवे बनते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, खेत है, घास है बहुत सारी, वहां से आप देखें कोई रास्ता नहीं है, एक बंदा जाए, 2 बंदा जाए, मल्टीपल बार उसी रास्ते पे चलते जाइए, तो एक पगडंडी बन जाएगी, फिर आपको वो रास्ता दूर से दिखाई देगा। इसी तरह हमारा जो ब्रेन है, जब आप किसी भी चीज को उसको बार बार रिपीट कराते हैं, तो वो उसका एक न्यूरो पाथवे बना देता है। अब एक बार ब्रेन में वो पाथवे बन गया तो फिर वो ऑटो प्रोग्रामिंग में चला जाता है। जैसे महिलाओं की रोटी बनाना ऑटो प्रोग्रामिंग में चला गया है, लड़कों का बाइक चलाना ऑटो प्रोग्रामिंग में चला गया है,
अगर कोई बंदा नित्य साधना ध्यान करते 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 उसको कम से कम 1 आध साल हो गए हैं, तो उसका न्यूरो पाथवे बन गया। अब वो जैसे ध्यान करने बैठेगा उसका ध्यान स्वतः लग जाएगा। किसी भी काम का रिपीटिशन इतने 1000 टाइम अगर आप कर देते हैं तो एक न्यूरो पाथवे उसका बन जाता है। लेकिन वही है, अगर कोई रास्ता है जिसपे आपने पाथवे बनाया है लेकिन बाद में उसमें चलना बंद कर दिया, फिर धीरे धीरे घास उगेगी, वो रास्ता हट जाएगा। वैसे ही अगर वो कोई काम आप बहुत लंबे समय तक फिर एक उसी लंबे अंतराल तक नहीं करते हैं तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ब्रेन का पाथवे बनाना। अब हम बात करते हैं पहले शरीर बल की। आत्मबल से पहुंचने से पहले हम पहले शरीर बल की बात करते हैं। कोई भी बच्चा पैदा हुआ, उसको अगर आप संतुलित आहार नहीं खिलाते हैं तो क्या होगा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा कि नहीं? एग्रीड? यस या नो? टाइप करिए चैट पे, यस एग्रीड। अगर मान लीजिए उसको आपने खाना खिलाया लेकिन आपने उसको खेलना नहीं सिखाया, उसको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराई, तो उसके शरीर का क्या हाल होगा? वो एक कहते हैं ना बड़ा मिट्टी का लोंदा टाइप का बन जाएगा। पेट तो भरा रहेगा, सब कुछ सही है, लेकिन उसकी फिजिकल एक्टिविटी ना होने के कारण, उसको योग व्यायाम प्राणायाम ना होने के कारण उसका शरीर जो है ना वो एक फिट नहीं कहलाएगा। तो उसको व्यायाम से गुजारना पड़ेगा, खेल की एक्टिविटी से गुजारना पड़ेगा। कृपया म्यूट कर लीजिए जो नहीं कर बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उससे गुजारना पड़ेगा। अब आता है कि चलिए हमने उसको अच्छा खाना भी दे दिया, उसको खेल वगैरह भी सिखा दिया, अब उसकी बॉडी फिट है और उसका शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन उसको कुछ एक्टिविटी नहीं कराई, कोई कार्य नहीं कराया, किसी काम में नहीं लगाया, तो भी बच्चा क्या हो जाएगा? अब बोर होना शुरू हो जाएगा, उसको भी एक निराशा घेरनी शुरू हो जाएगी। तो यानी शरीर जब उसको भोजन और उसकी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तो मनुष्य की नेक्स्ट लेवल की आवश्यकता शुरू होती है। आप लोगों ने सुना होगा ना, भूखे भजन न होए गोपाला। अगर व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, अगर उसकी शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं हुई है तो वो माइंड के लेवल पर नहीं पहुंच सकता। तो अगर आपको शानदार व्यक्तित्व बनाना है तो सबसे पहले आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसके सात्विक भोजन उसके अंदर जाने चाहिए, संतुलित भोजन जाना चाहिए, साथ में उसमें व्यायाम वगैरह फिजिकल एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि शरीर आपका एक्टिव रहे। अब जब शरीर बल आपको मिल गया तब आपका नेक्स्ट आता है मनोबल, मानसिक बल। अब एक चीज बताइए कि जब आपका मन आता है, सपोज मान के चलिए एक बहुत बड़ा लट्ठा है, ठीक है, उस लकड़ी के लट्ठे को आप नहीं उठा पा रहे हैं, शरीर आपका फिट है, तंदुरुस्त है, बिल्कुल फाइन है, लेकिन उस लकड़ी के लट्ठे का वजन आपसे 10 गुना है, तब आप क्या करेंगे? तब आप लेकिन आपको उठा के उसको रखना तो है कहीं पर, तब आप क्या करेंगे? अगर पहले का जमाना होता तो लोग हाथी को कंट्रोल करते, अपने मस्तिष्क की शक्ति से बुद्धि प्रयोग करके हाथी को कंट्रोल करते, फिर हाथी के बल को उस लकड़ी के लट्ठे पे अप्लाई करते और उठा लेते। आज के जमाने के लोग क्या करेंगे? मशीन, क्रेन मशीन पर अपनी बुद्धि से उसे बनवाया है, फिर अब उसको यूज करेंगे और उस लकड़ी के लट्ठे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। तो अब यहां पर क्या प्रयोग हुआ? बुद्धि, आपका मन आया। अब शरीर बल के लिए जैसे आहार व्यायाम और कर्म कराना है उन्हें, वैसे ही मनोबल के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले मनोबल की 3 धाराएं हैं। इच्छा शक्ति, आपको क्या इच्छा है, क्या करना है, व्हाट यू वांट टू अचीव, इच्छा शक्ति। फिर उस इच्छा शक्ति को अचीव करने के लिए पर्टिकुलर नॉलेज तो चाहिए। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है हाथी को कंट्रोल कैसे करना है तो क्या आप लट्ठा उठवा सकते हैं? नहीं। अगर आपको मशीन के बारे में जानकारी नहीं है कि एक क्रेन मशीन होती है जो उसको उठा के एक जगह से एक जगह रख सकती है, तो आपका कार्य होगा नहीं। तो
आपकी इच्छा शक्ति के साथ साथ आपको ज्ञान शक्ति चाहिए, मतलब उससे संबंधित नॉलेज चाहिए। फिर क्या चाहिए? ज्ञान भी है, इच्छा भी है, लेकिन अगर आपने उसको क्रिया शक्ति में नहीं डाला तो, कर्म में नहीं डाला तो काम नहीं बनेगा। अगर किसी को मान लीजिए प्लेयर बनना है, खिलाड़ी बनना है, तो अब अगर उसको खिलाड़ी बनना है, इच्छा आ गई उसके अंदर, अब इच्छा शक्ति आ गई, तो उसके बाद उसको क्या करना है? खिलाड़ी बनने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, उस खेल के संबंध में क्या क्या नॉलेज है, उस खेल के संबंध में जानकारी, उससे जुड़े लोगों को पढ़ना, उससे संबंधित लोगों को जानना, इन सब के बारे में जब वो पूरी तरह से समझेगा, ज्ञानार्जन करेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? क्रिया शक्ति, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने क्रिकेट के बारे में सब पढ़ लिया लेकिन अभ्यास ही नहीं किया, तो क्या आपको क्रिकेट के बारे में जानकारी होगी? आपको तैरना सीखना है, आपने तैरने के बारे में सारी बुक पढ़ डाली, लेकिन अगर आप पानी में नहीं उतरे, अभ्यास नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा। तो मनोबल के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप जिस फील्ड में अपना मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, उस फील्ड के संबंध में सबसे पहले आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आपकी इच्छा क्लियर होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। फिर उससे संबंधित ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि हम अपना मनोबल कैसे बढ़ाएं। मैंने उससे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं? उसने बोला कि मुझे ना, मैं कृषि के बारे में कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तुम कृषि के बारे में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने से प्रश्न पूछो कि तुम क्या कुछ करना चाहते हो। क्या तुम ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानना चाहते हो, या तुम कृषि से ज़्यादा इनकम के बारे में समझना चाहते हो, या कृषि को लेकर कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो? तो उसने कहा मैं कृषि को लेकर कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्या तुमको कृषि का बेसिक्स क्लियर है? बोले बेसिक्स का मतलब? एक्सपेरिमेंट का रोल कब आता है? जब आप किसी चीज के संबंध में बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, समझदारी से आप उसके बारे में जो जो मैंडेटरी चीज है उसको आप जानते हो। अगर आप उसको नहीं जानते तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको किचन का बेसिक्स नहीं पता है तो आप किसी भी फूड आइटम को लेके एक्सपेरिमेंट करके नई डिश नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं आजकल के, क्या है कि लोग आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में ज्ञानी बन रहे हैं। वो क्या करते हैं, कहीं से कोई जानकारी लेते हैं और इच्छा अपनी जगा लेते हैं कि भाई हमको ये करना है। अगर आपके अंदर एक इच्छा आ गई है तो सबसे पहला काम है कि आपको उस इच्छा को पकड़कर उससे संबंधित समस्त ज्ञान को आपको लेना पड़ेगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे किसी को क्रिकेटर बनना है, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको ये क्लियर करना पड़ेगा कि क्रिकेट में आप क्या करना चाहते हैं। बैट्समैन बनना चाहते हैं, बॉलर बनना चाहते हैं, विकेट कीपर बनना चाहते हैं, या फील्डमैन बन जाए, जो भी बनना चाहते हैं पहले अपने दिमाग में एक इच्छा शक्ति रख लीजिए। लेकिन केवल अच्छा आप बोलिए आपको बैट्समैन बनना है, आप बोले हम बैटिंग तो करेंगे लेकिन ना हम वो नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, फील्डिंग नहीं करेंगे, तो आपको कोई टीम में रखेगा नहीं। आपको मुख्य लक्ष्य को तो आपको पकड़ना है, साथ में उससे जुड़े जितने भी छोटे बड़े काम है उसे भी आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने मान लीजिए आपको बैट्समैन बनना है, तो आप दुनिया के टॉप 10 बैट्समैन के बारे में पढ़िए, उनको ऑब्जर्व करिए, अब उनको ध्यान से देखिए कि वो किस तरह खेल रहे हैं, उनकी एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए। आप क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए मत देखिए, आप क्रिकेट को सीखने के लिए देखिए। एक एक चीज को ऑब्जर्व करिए, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए, आप अभ्यास कीजिए। जब आप गली क्रिकेट के मास्टर बन जाते हैं, शहर के क्रिकेट के मास्टर बन जाते हैं, जब आपको किसी एक थोड़ा मुकाम मिल जाता है, तब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। भाई मैं ये नए क्रिकेट के इस नए शॉट को एनहांस करना चाहता हूँ। बेसिक्स क्लियर नहीं है और आप नए नए सपने बुन रहे हैं, बिना नींव के महल नहीं खड़ा हो सकता। इसी तरह अगर मान लीजिए किसी को लेखक बनना है,
लेखक बनना है, लेखन में अपना मनोबल बढ़ाना है, तो सबसे पहले चूज करिए सब्जेक्ट कि किसके बारे में लिखना चाहते हैं। अब दुनिया में हजारों सब्जेक्ट हैं, लेखक बनना एक कॉमन बात है, एक जनरल स्टेटमेंट आपने पास कर दिया, लेकिन जनरल स्टेटमेंट में, जनरल काम में आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको लेखन के लिए एक पर्टिकुलर फील्ड चूज करनी पड़ेगी। सपोज मान के चलिए कोई मीडिया का लेखन करना चाहता है, वो वो ऐसा कुछ बनना चाहता है, जैसे सपोज मान के चलिए कोई फिल्मों पे लिखना चाहता है या कोई समाज की समस्याओं पे लिखना चाहता है, तो जो फिल्मों में लिखना चाहता है उसको फिल्म जगत के इतिहास से लेके वर्तमान तक की जर्नी समझनी पड़ेगी, उसके बारे में एक एक आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, अभी तक के उपलब्ध आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ेगा, जानकारियां एकत्रित करनी पड़ेंगी। जब उसके पास नॉलेज का भंडार हो जाएगा, जैसे घर बनाना है तो ईंट पत्थर तो चाहिए ना, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, तभी तो बिल्डिंग बनेगी। उसी तरह बिना जानकारियों के आप लेखन नहीं कर सकते। तो जब आपने फिल्म जगत की जानकारी ले ली तो आप फिल्म जगत पे लिखना शुरू कर सकते हैं, आपके पास मैटर होगा। आप कई सारे आर्टिकल्स पढ़िए, उनके देखिए कि वो कैसे विचारों को संजोते हैं, कैसे लिखते हैं। वैसे ही अगर आप समाज के बारे में लिखते हैं तो समाज की समस्याओं को समझिए, समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या समस्या हो रही है, उस पर कितने लोगों ने पहले आर्टिकल लिख दिए हैं, कितने लोगों ने बाद में लिख दिए हैं। एक सत्य घटना, एक लड़का था, उसको नेता बनना था, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थे, तो उसने क्या किया कि अपने देश के सारे नेताओं की बुक्स खरीद ली, उनकी सारी जीवनियां पढ़ डाली, उनके बारे में पढ़ डाला, उनकी न्यूज़ वगैरह आता था तो वो उनको ऑब्जर्व करता था। उसके पास ज़्यादा पैसे थे नहीं कि वो कहीं से कहीं जाकर कुछ ट्यूशन ले सके, कोचिंग ले सके, तो उसने कुछ नहीं किया, उसने उन सब के बारे में जानकारियां एकत्रित करने लगा, और जिस पार्टी को उसको ज्वाइन करना था उस पार्टी का उसने स्टार्ट टू एंड समझ लिया। उसने उन सारे लोगों की, जिन लोगों की बातों का प्रभाव पड़ता था, तो उनके प्रभाव करने वाली बातों के कंटेंट पीस चूज कर लिए। एक दिन उसको मौका मिला, उसने 20 साल तक तैयारी करी, एक दिन उसको मौका मिला उसी पार्टी के बंदे से मिलने को, तो उसने उनकी पार्टी के बारे में उनको इतनी सारी चीजें क्लियर करी कि जितनी वो खुद नहीं जानते थे, उन्होंने उसको ज्वाइन करा लिया। एक दिन वो बंदा उसी देश के पार्टी का से चुनाव लड़ा और उस देश का प्रधानमंत्री बना। ये बहुत कॉमन चीज है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज में मनोबल बढ़ा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको अपने इच्छा शक्ति के अनुसार आपको उससे ज्ञान उठाना है, और ज्ञान से आपको उस पर क्रियान्वयन करना, उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। ये तो हो गया आपके मनोबल बढ़ाने का उपाय। अब आता है आत्मबल। आजकल की जनता तो केवल मनोबल की बात करती है, कोई आत्मबल की तो बात कहीं बहुत ही कम आपको सुनने की मिलेगी। सोल पावर, व्हाट इज सोल पावर? जब माइंड से हमारा सारा काम चल रहा है तो फिर हमें सोल की क्या जरूरत है? अच्छा, एक चीज बताइए, प्रेम क्या है? प्रेम विचार है या भाव है? टाइप करके लिखिए, भावना है, राइट। क्रोध क्या है? भाव है। घृणा क्या है? भाव है। भक्ति क्या है? भाव है। अगर आप ये देखेंगे कि अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसके पास अच्छा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उसके जीवन में कोई प्रेम करने वाला ना हो, उसका कोई ध्यान रखने वाला ना हो, तो क्या वो सुखी अपने आप को महसूस करेगा? नहीं। बड़े बड़े करोड़पतियों को आपने दुखी देखा होगा, बड़े बड़े लोगों को आपने दुखी देखा होगा। रीजन बिहाइंड दैट कि अगर आप सुख और दुख की बात करते हैं तो वहां पर भावनाएं प्रधान हो जाती हैं, करेक्ट। अच्छा, एक बहुत अच्छी गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, इंजन बिल्कुल ठीक, टायर बिल्कुल ठीक,
ड्राइवर भी बिल्कुल ठीक, लेकिन गाड़ी चल नहीं पा रही है। क्यों? ईंधन नहीं। आपके मनोबल को किस दिशा में लेके जाना है, किस चीज पर अप्लाई करना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारा आत्मा डिसाइड करती है, हमारे अंदर की भाव डिसाइड करते हैं, उन भावनाओं पे हम डिसाइड करते। अच्छा एक चीज बताओ, जिसने 26/11 का हमला किया, क्या उसके पास मनोबल की कमी रही होगी? नहीं। दुर्योधन के पास मनोबल की कमी थी? नहीं। अर्जुन के पास मनोबल की कमी थी? नहीं। अर्जुन के हाथ से गांडीव क्यों छूटा? वहां पर उसको क्या कमजोरी थी? मनोबल था उसके पास। उस समय आत्मबल कमजोर पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसके सामने जो जनता खड़ी थी जिससे उसे लड़ना था, वो कौन थे? उसके ही घर वाले थे। धर्म युद्ध में हमेशा अपनों से ही लड़ना होता है। महाभारत को धर्म युद्ध क्यों कहा जाता है? कि वहां पर जिससे हम लड़ रहे हैं वो हमारे अपने हैं। एक लड़का है जिसको उसके माता पिता ने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। माता पिता चाहते हैं दहेज लेकर शादी करना। अब उस लड़के को दहेज नहीं लेना है। अब उसके सामने उसका युद्ध किससे है? मानसिक युद्ध उसका किससे है? अपने माता पिता से ना। तो वहां पर क्या चाहिए? मनोबल काम नहीं करेगा, वहां पर आत्मबल काम करेगा। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसको किस दिशा में जाना है, अगर सही दिशा अगर धारा नहीं मिली तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कुंठित होने से कोई नहीं रोक सकता। मनुष्य अपने बढ़े हुए मनोबल से स्वयं को ही तबाह कर लेगा यदि उसका आत्मबल, उसको दिशा देने वाला, उसकी आत्मा, उसकी भावनाएं शुद्ध नहीं होंगी। अब प्रश्न आता है कि आत्मबल बढ़ाएंगे कैसे? सबसे पहली चीज है, आत्मबल पाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप हैं कौन। सबसे पहले स्वयं से प्रश्न पूछिए, को हम कौन हैं? अच्छा, मेरा नाम श्वेता चक्रवर्ती है, ठीक है। मैं अमुक की पत्नी हूँ, अमुक की पुत्री हूँ, अमुक की ये हूँ। तो ये जो मैंने अभी आपको पहचान बताई, ये मैंने किसकी पहचान बताई? मेरे शरीर की। मेरे शरीर ने अमुक के घर में जन्म लिया था, शादी करने के बाद मैं अमुक की पत्नी बन गई, अमुक की माँ हूँ। ये मेरी पहचान हुई शरीर की, जो बाह्य है। लेकिन क्या मैं हूँ? यही हूँ। अगर जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा शरीर तो सामने होगा, लेकिन सब लोग कहेंगे ओह श्वेता चक्रवर्ती जी अब नहीं रही। पहचान तो मैं शरीर की बता रही हूँ, लेकिन मेरी पहचान, अगर मेरी पहचान शरीर से थी, सबको बोलना चाहिए ना कि भैया श्वेता चक्रवर्ती हैं। नहीं, मरने के बाद कोई नहीं कहता। मरने के बाद शरीर यहीं रहता है, शरीर जाके लोग जला देते हैं, बोलते हैं श्वेता चक्रवर्ती नहीं रही। तो ये लेबलिंग किसकी थी? शरीर की थी या मेरे मन की थी या मेरी आत्मा की? किसकी है मेरी लेबलिंग? अच्छा चलो, मन से अगर हम बोलते हैं, अपनी इच्छाओं से कि भाई मैं अमुक कार्य करता। अब मैं एक पहचान तो इंसान शरीर की बताता है, दूसरी पहचान बताता है कि हाँ वो क्या करता है। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं बताऊंगी मैं अमुक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो ये क्या पहचान हुई? ये मेरे कार्य क्षेत्र की पहचान हुई। कोई बताएगा कि मैं डॉक्टर हूँ, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई विद्यार्थी है, कोई टीचर है। ये सारी पहचान क्या है? कार्य की पहचान है, उसकी पहचान थोड़ी ना। मैं क्या करती हूँ मैं उसको बता रही हूँ। इंजीनियर क्या? मेरा कार्य। लेकिन मेरा कार्य मैं कैसे हो सकती हूँ? अब ये पेन है, ये पेन मेरा है, ठीक है। तो ये पेन और मैं एक हुई कि अलग अलग हुई? अलग अलग हुई ना। चैट पे बताते जाइए, अलग अलग हुई ना। तो ये पेन और मैं एक नहीं हो सकते, ठीक है। उसी तरह काम और मैं अलग अलग हुए, करने वाला, कर्ता और कार्य अलग अलग हुआ, तो कार्य और मैं अलग अलग हो गई, ठीक है। अच्छा,
आंख किसकी है? मेरी है, ठीक है। तो आंख और मैं एक हुई, अलग अलग, क्योंकि आंख से मैं देख रही हूं, मुझे दिख रहा है, तो मतलब देखने वाला आंख और मैं दो अलग चीजें हैं, ठीक है। अब अगर मेरा ध्यान कुछ सोच रही हूं और मेरे सामने से कोई गुजर जाए, तो क्या मैं देखने में उसको सक्षम होंगी? नहीं। अगर मैं कुछ गहन चिंतन में हूं, कोई मुझे पुकारे, मुझे सुनाई देगा? नहीं। यानी कान भी है, आंख भी है, लेकिन अगर मेरा ध्यान कहीं है और है, तो मैं ना देख सकती हूं ना सुन सकती हूँ। इसका मतलब देखने वाला जो मन है और देखने वाला जो सुनने वाला जो मन है, इनको नियंत्रित करने वाला जो मन है, वो और आंख दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा, आज मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज मेरा ये करने का मन नहीं कर रहा, आज मेरा मन बहुत अच्छा है। ये सर आप लोग बोल रहे हो कि मेरा मन अच्छा है, मेरे मन को ये करने की इच्छा है, यानी कोई और है जिसका मन है। देयर इज समवन, समथिंग हु होल्ड द माइंड, ठीक है। कुछ तो ऐसा है जो माइंड को होल्ड कर रहा है। तो तीसरी लेयर कौन? अब इसे हम जाने कैसे? भाई ऑक्सीजन हम नहीं देख पाते, हवा का गुब्बारा है, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन नाम की हवा है जिसको हम ले रहे हैं। हम उसको देख नहीं रहे, लेकिन हम ले रहे हैं ना। ऐसे ही हमारे अंदर एक ऐसा आत्म तत्व है जिसको हम देख नहीं पा रहे, लेकिन हम वो है ना, एग्जिस्ट करता है ना। हर कोई डॉक्टर हो या ना हो, अगर कोई जिंदा है या कोई मर गया, व्यक्ति आराम से बता सकता है कि इसके अंदर का फ्यूज लाइट गई, इसके अंदर का कोई अंग अब काम नहीं कर रहा, डेड हो गया। क्यों? क्योंकि एक ऊर्जा थी जो इसके अंदर थी, जो चल रही है। अभी मेरे अंदर जो बोल रही है वो कौन? ऊर्जा है। मेरे मन का उपयोग करके जो वो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जिसको आप आत्मा कहो, सोल कहो, रूह कहो, वट एवर यू कॉल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ तो है। अब उस ऊर्जा को, उस पावर को, उस आत्मा को जाने बिना, उसको थोड़ा बहुत समझे बिना आप उसके बल को कैसे समझेंगे? पहले तो आपको अपने आप को ये समझना पड़ेगा कि भैया ये शरीर को मैं ओन करती हूँ, मैं ओन कर रही हूँ इस बॉडी को। ये गाड़ी है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, सराय कह सकते हैं, गाड़ी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जिसको चलाने वाला मैंने एक ड्राइवर रख रखा है, वो है माइंड, और मालिक कौन है? मैं हूं। मैं वह आत्मा हूं। लेकिन मैं आत्मा तो हूं, लेकिन आई कहां से? मेरा रूट क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश है। अब बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल किससे चलती है? बिजली से चलती है, लेकिन इसको रिचार्ज करना पड़ता है ना। दिन में एक बार तो आप रिचार्ज करते होंगे, सभी लोग रिचार्ज करते होंगे, लेकिन ये अपने आप रिचार्ज हो जाता है। क्या करते हो? इसमें तार डालते हो और बिजली के पॉइंट से अटैच करते हो, तब ये चार्ज होता है। तो भगवान जी ने आत्माएं बनाई तो हैं, लेकिन उस आत्मा को, हम सभी आत्मा को उस परमात्मा से पावर लेने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए सबसे पहली चरण जो है, इस आत्मा को उस परमात्मा से पावर लेनी पड़ेगी। अब उस पावर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम करना पड़ेगा मेडिटेशन। देयर इज नो अदर वे। अगर आप मेडिटेशन आपके लाइफ में नहीं है और आप आत्मबल चाहते हैं, तो मतलब ये है कि आपके पास पैसे नहीं है और होटल में खाना ऑर्डर करना चाहते हैं। वैसे ही अगर आपके अंदर जितनी भी एज है आपकी, उतने मिनट आपका मेडिटेशन होना चाहिए। अब लोग कहेंगे मेडिटेशन हम कैसे करें? मेडिटेशन में अगर आप कुछ भी नहीं करते, तो सिंपल सा एक काम तो कर सकते हैं कि अपनी बॉडी को, अब जो हमारे ये ग्लास है, अगर मैं इसको हिलाते रहूंगी तो ये हिलता रहेगा, इसका पानी स्थिर होगा? नहीं। तो सबसे पहले आप घड़ी देखकर आधा घंटा बिना हिले डुले बैठना सीखिए।
फर्स्ट शरीर को स्थिर कीजिए। जब शरीर स्थिर होगा तब दूसरा टारगेट आएगा आपका माइंड। जैसे ही शरीर आप स्थिर करते हैं तो आपका माइंड स्थिर होना शुरू होता है। जब माइंड कैसे स्थिर होगा? मन तो घोड़ा है। अगर आपने मन को छोड़ दिया तो मन क्या करेगा? कहीं भी जाएगा। अगर एक खेत में एक पानी के सोर्स को पहुंचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नाली बनानी पड़ेगी, उसके चारों तरफ आपको सिस्टम ऐसा करना पड़ेगा कि पानी फैले ना, पानी एक दिशा में पहुंच जाए। तो उसी तरह मन को भी बांधना पड़ता है। और मन किससे बंधता है? कौन बताएगा? टाइप करके बताइए, मन किससे बंधता है? अगर हमको मन को बांधना हो तो हम किससे बांध सकते हैं? संकल्प से। मन किससे बनता है? संकल्प से। आपको सुबह उठने का मन नहीं है, लेकिन आपको पता है कल शादी है, शादी में सुबह 4 बजे जाना है। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह 4 बजे नहीं उठ पाएंगे? उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास संकल्प है कि आपको कल जाना है शादी में। इवेंट जल्दी उड़ जाएंगे। ठीक है। जब आपके पास कोई संकल्प होता है, जैसे किसी बच्चे ने संकल्प ले लिया, यार मुझे इतना स्कोर लाना ही है, मुझे पढ़ना ही है, उसने संकल्पित कर लिया अपने आप को, तब उसका मन जो है वो उस संकल्प से बंध जाता है। बहुत लोग कहते हैं हमारा जो मन करता है हम तो भैया वो खा लेते हैं, हमारा जो मन करता है हम तो वही कर लेते हैं, हम अपने मन के राजा हैं। जी नहीं, आप मन के राजा नहीं, आप मन के गुलाम हैं। माइंड इज अ वेरी गुड सर्वेंट एंड वेरी बैड आपका मालिक है। बहुत अच्छा नौकर है और बहुत बुरा मालिक है। अगर आपने मन को बॉस बना लिया तो आप मान के चलिए आपकी तबाही निश्चित है। तो मन को बॉस की जगह गुड सर्वेंट कैसे बनाए? गुड सर्वेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो जीवन मिला है वो व्यर्थ करने के लिए नहीं है। तो व्यर्थ करने के लिए नहीं है तो अपने आप से आपको क्वेश्चन पूछने हैं कि भैया जो हमें बॉडी मिली है, जो हमारा जीवन मिला है, हमारा को करना क्या है? व्हाट आई वांट टू अचीव, हमें करना क्या है? तो उसके लिए हमें अपने आप के कुछ 5-10 पॉइंट लिख लीजिए कि हमको करना क्या है। फिर माइंड को जो 5-10 पॉइंट आप अपने पेपर में लिखते हैं और रोज उसे पढ़ते हैं तो माइंड को रिमाइंड कराते रहते हैं कि भैया ये आपके संकल्प पत्र है। जैसे ही आप अपने माइंड को कंटिन्यू संकल्प याद कराते रहते हैं तो मन उससे बन जाता है। आप लोग एक आइडिया, मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा बात बताती हूँ। 9 दिन नवरात्र बहुत लोग व्रत रखते हैं, ठीक है। 9 दिन नवरात्र में अगर आप संकल्प लेके व्रत रखते हैं और एक बिना संकल्प के व्रत रखते हैं तो क्या अंतर आएगा, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप संकल्प ले लेते हैं, भगवान के सामने जल लेके संकल्पित होते हैं कि मैं 24,000 का अनुष्ठान करूंगी और मैं ये अमुक 9 दिन में ये नियम पालन करूंगी, तो रियल में आपका मन वो सुनता रहता, बोलता है भैया ये संकल्प मुझे मिल गया, मैं बंध गया हूं, अब मुझे ये करना पड़ेगा। तो वो 9 दिन आपको कठिनाई तो होगी, लेकिन फिर भी मन आपका उन 9 दिन में उन नियमों को पालन करने में साथ देगा। अब आप उल्टा करिए, आप कोई संकल्प ही मत लीजिए और फिर 24,000 का अनुष्ठान और व्रत करने की कोशिश करिए। आपने मन को संकल्प से बांधा नहीं है, आपको वो 9 दिन इतने दुखी कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी तरह आप अगर कोई एग्जाम पास करना चाहते हैं, अगर, बिल्कुल सही कहा प्रज्ञा जी, अगर कोई अपने आप को एक संकल्प में बांध लेता है, क्या, जैसे सपोज मान के चलिए आपको कोई एग्जाम है 6 महीने के बाद और आपका ये कोर्स करिकुलम है, तो आपने क्या किया कि वो 6 महीने में क्या कंप्लीट करना है वो उसको आपने पहले 6 पीस में तोड़ा, फिर 6 पीस में उसको 12 पीस में तोड़ा, फिर 24 पीस में तोड़ा, फिर आपको एक टाइम फ्रेम मिल गया कि इतने समय में मुझे ये कोर्स अगर मैं कंप्लीट करूंगी तो मैं 6 महीने में ये कोर्स कंप्लीट कर पाऊंगी। आपने एक प्रॉपर मैप बना लिया, एक सिस्टम बना लिया और उसको अपनी आंखों में 10 बार गुजार दिया, अपने दिमाग को वो सिस्टम पाथवे समझा दिया।
विश्वास मानिए वो 6 महीने में आप कर डालेंगे, जब अगर आप छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव करते हुए चले गए, हर छोटे माइलस्टोन में अपने आप को शाबाशी दी, अपने मन को समझाया, ओके तुमने ये अचीव कर लिया, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो संकल्प में मन को नहीं बांधा तो 6 महीने का कोर्स है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, विश्वास मानिए 6 महीने में वो बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जाएगा। मन का एक ही बंधन है, वो है संकल्प। शादी में इतने सारे संकल्प क्यों दिलवाते हैं, आपको मालूम है? 7 फेरे के समय संकल्प पति से दिलवाते हैं, पत्नी से दिलवाते हैं, इसकी क्या जरूरत है? सभी को पता है कि शादी के बाद तो एक साथ रहना है। जब आप किसी भी संकल्प को दृढ़ निष्ठा से लेते हैं और हर साल विवाह दिवस पे उसको रिमाइंड करके चलते हैं, तो बिलीव मानिए उस घर गृहस्थी में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ होती है जो संकल्प से बंधे नहीं होते हैं। ये जो संकल्प हैं हमारे जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो संकल्पों से मन बनता है, लेकिन इन संकल्पों की निगरानी कौन करता है? हमारी आत्मा, हमारी भावनाएं। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप कोई गलत काम कर देते हो, अंदर बड़ा दुखता रहता है, हमें बड़ा बुरा सा लगता है। आप अगर कोई गेम खेल रहे हैं और ईमानदारी से जीतते हैं तो आपके अंदर क्या होता है? एक आत्मसम्मान का भाव आता है अपने लिए। आप जीत गए, आत्मविश्वास बढ़ा, लेकिन एक आत्मसम्मान आपके पास है। लेकिन अगर आपने धोखाधड़ी से जीता तो जीत तो आपको मिलेगी, लेकिन क्या उसमें आपका आत्मसम्मान आपके पास रहेगा? यस या नो? नहीं ना। तो उसी आपको अगर आत्मबल चाहिए तो सबसे पहले आपके पास आत्मसम्मान होना चाहिए। आपको अपने जीवन में ईमानदार होना पड़ेगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब आपके अंदर ईमानदारी आएगी तो आपके अंदर आत्मबल आपका बढ़ेगा। दूसरा, आपका आत्मबल कब बढ़ेगा? आत्मविश्वास कब आएगा? जब आपने आत्मविश्वास मनोबल के बिना नहीं आ सकता। जब आपने मनोबल कब आएगा? जब आपने किसी भी संबंधित सब्जेक्ट में आपने उसकी इच्छा की, उसी अनुसार विचारणा करी, उसी के अनुसार आपने ज्ञानार्जन किया, उसी के अनुसार आपने अभ्यास किया, बार बार अभ्यास किया, तब जाकर आपको उस चीज पर आत्मविश्वास आएगा। अच्छा ठीक है, आप बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा खेलते हैं गली क्रिकेट। आपको गली क्रिकेट खेलने पर क्या डायरेक्ट टीम में एडमिशन मिल जाएगा? क्या आपको डायरेक्ट टीम में एडमिशन मिल जाएगा? नहीं ना भाई। गली क्रिकेट खेल रहे हो, आप अपनी खुशी के लिए खेलो लगे, लेकिन उस चीज से टूल्स, टेक्निक, आप उसकी बारीकियां कितना जानते हो, कितना प्रैक्टिस किए हो, आपके खेल में कितना निखार है, उस पर आपको मिलता है। अच्छा एक चीज बताइए, जो खिलाड़ी ये चाहे कि मुझे ना हर मैच में जीतना है, तो क्या वो बेस्ट खिलाड़ी बन सकता है? नहीं। खिलाड़ी आउटकम पे बात नहीं करता। खिलाड़ी कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं इतना अभ्यास करूंगा, इतना प्रैक्टिस करूंगा कि मैं हर मैच में बेस्ट दूंगा। लेकिन जब हम बेस्ट देने की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हाँ हम कुछ अच्छा करेंगे, तो वहाँ पर ये सवाल आता है, हमारे अंदर ये प्रश्न आता है कि हम जो अच्छा करना चाहते हैं, जो हमारे अंदर एक हुनर है, उस हुनर को हमने उस बारे में अभ्यास किया है, तो हमारा काम होना चाहिए कि हम उसमें बेस्ट बने। हमें ये नहीं कहना कि अच्छा मान लो इंडिया की टीम स्ट्रांग है, बांग्लादेश की कमजोर है, तो कमजोर टीम को देखकर ये सोचे इससे तो हम जीत जाएंगे। तो ये क्या आत्मबल कहलाएगा या अहंकार कहलाएगा? टाइप करके बताइए, अहंकार कहलाएगा या आत्मबल कहलाएगा? ये अहंकार कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने खेल को खेल भावना से नहीं देखा, सामने वाले की कमजोरी को अपनी ताकत मान रहे, ये गलत है। अच्छा, आपने मान लीजिए कोई टीम बहुत स्ट्रांग आ गई आपके सामने किसी कंट्री की, अब आप उसको देख के अपने
मतलब आपके हाथ पैर फूल गए, तो ये क्या कहलाएगा? हीनता कहलाएगी। ये भी आत्मबल नहीं कहलाएगा, आत्मविश्वास नहीं कहलाएगा। आपको सारी टूल टेक्निक्स पता है, आपका मनोबल ठीक है, लेकिन आप अगर टीम के हिसाब, अपोजिट टीम के हिसाब से अपने आप को जज कर रहे हैं और गेम पे उतर रहे हैं तो नहीं। किसी को हराने के लिए आपको नहीं गेम खेलना है, आपको केवल जीतने के लिए खेलना है। अब लोग कहते हैं बात तो वही हुई, बात तो वही हुई कि हम तो किसी को हराने के लिए खेलते हैं। नहीं, उद्देश्य में फर्क होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि आप ये हार जीत आपके लिए नहीं, आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। जब आप किसी को हराने के लिए जाएंगे तो वहां पर आप मोह में पड़ जाएंगे। मोह क्या करता है? जैसे किसी को धन का मोह है तो वो धन के मोह में चोरी भी कर सकता है, धोखाधड़ी भी कर सकता है। लेकिन अगर किसी को धन से प्रेम है तो वो क्या करेगा? प्रेम में व्यक्ति सही रास्ते से उस चीज को अचीव करता है, और मोह में व्यक्ति गलत रास्ते में जाकर उसको अचीव करता है। जब माता बच्चे से मोह करती है तो उसकी गलतियों को इग्नोर कर देती है। बच्चा गलत कर रहा है, चोरी कर रहा है, चकारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बच्चे की गलत चीज को भी वो एक्सेप्ट करते जाता है। तो उसको कहते हैं हम माँ बच्चे के मोह में पड़ गई। लेकिन अगर माँ बच्चे से प्रेम करती है तो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाने जाएगी, उसको पीटेगी, उसकी गलती पर उसको डांटेगी, उसको सही मार्ग पर लेकर जाएगी। तो मोह और प्रेम में अंतर होना चाहिए। जब आप प्रेम करेंगे किसी भी कार्य में, जब आप प्रेम से जाएंगे, सही रास्ते से जाएंगे, तब आपका आत्मबल बढ़ेगा। अगर आपको रिजल्ट अच्छा लाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा एग्जाम, तेज वाला स्टूडेंट एग्जाम देने न जा पाए, उसकी एक्सीडेंट करा दे, तो इससे आपका आत्मबल नहीं बढ़ेगा। आत्मबल तब बढ़ेगा जब हमने अपनी पूरी तैयारी करी है और हम अपने बल पर, अपनी निष्ठा से हमने संकल्पित होकर कार्य किया है, तो हमारा आत्मबल बढ़ेगा और हमें रिजल्ट अच्छा आएगा। हम खिलाड़ी हैं, हम किसी भी जॉब क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में जब हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, यम नियम मानते हुए कार्य करेंगे तो हमारा आत्मबल बढ़ेगा। और आत्मनिर्भरता कैसे होनी चाहिए? हमारे जीवन का जो सुख है, जो दुख है, जो हमारे जीवन की खुशियां हैं, उसका सोर्स आउटर नहीं होना चाहिए। अब आउटर का कैसा मतलब? अगर उसने मुझे प्रेज किया, जैसे सपोज मान के चलो आज मैं लेक्चर दे रही हूँ, अगर मुझे कोई प्रेज करता है तो मुझे खुशी हो, या मुझे कोई मेरी भर्त्सना करता है तो मैं दुखी हूँ, तो यहाँ दोनों ही कंडीशन में मेरा आत्मबल डामाडोल होगा। लेकिन यदि मैंने ये प्रयास किया कि भाई मैं अपने भारत देश के युवाओं को एड्रेस कर रही हूँ, मेरा प्रयास है, जो मैंने पढ़ा, मैंने जो सीखा, मैं अपनी पूरी कोशिश से आपको वो बातें बताने की कोशिश करती हूँ जिससे आपका भला। मैं अपना कर्तव्य, मुझे मेरे कर्म पे फोकस करना है, मेरे अभ्यास पे फोकस करना है, हर बार पूरी तैयारी करके जाना है। तो वहां पर क्या होगा? मुझे कोई प्रशंसा करे चाहे स्तुति करे, मुझे ये संतोष होगा, हाँ मैंने मेरा जो हिम्मत था, जो मेरी शक्ति थी, उसका मैंने भरपूर प्रयोग किया, मैंने अपना 100% दिया। इसी तरह खिलाड़ी भी अपना 100% दे सकता है, इसी प्रकार स्टूडेंट भी अपना 100% दे सकता है। जीवन में खुशी का क्या रहस्य है? जीवन में लोगों के पास अहंकार, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, आत्मविश्वास बहुत कम लोगों को मिलता है। अब अहंकारी तो जगह जगह मिल जाते हैं, आत्मविश्वासी जगह जगह क्यों नहीं मिलते? अहंकारी क्या करता है कि आउटर पर अपना फोकस डालता है। जैसे किसी ने अच्छा खाना बना दिया तो खाना बनाने पर जो आउटपुट आया उस पर वो अहंकार कर रहा है। लेकिन अगर कोई अच्छा कुक रियल में होगा तो बिलीव मी, वो हर बार कहेगा अच्छा इस बार ये अच्छा बना, अगली बार मैं ये ट्राई करूंगा, शायद इससे और अच्छा बने। वो उस प्रोसेस का आनंद लेगा, खाना बनाने में वो जो पूरा आनंद लेगा, न कि खाने के आउटकम पे किसी को कितना पसंद आता है। इसी तरह जो प्लेयर होगा, अगर वो रियल में अपने आप को खेल को एंजॉय करेगा तो उसके आउटकम पे नहीं जाएगा। 3 इडियट मूवी आप लोगों ने देखी, उसमें उसने क्या बोला था क्लियर, कि
उस पर आउटकम पे मत भागो, अपने एक्सलेंसी पर वर्क करो। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फल को इग्नोर करना है। कृष्ण भगवान का कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप रूट पर कार्य करते हैं, जड़ों को बराबर पानी देते हैं, कर्म की जड़ों पर काम करते हैं और वो जड़ मजबूत हुई, तो आप एक चीज बताइए, अगर किसी पेड़ पौधे की आपने जड़ मजबूत कर दी तो जड़ से ही तो जल जाएगा। जड़ ही अगर मजबूत है तो ही तो फल आएगा। तो जब आप रूट पर काम करेंगे तो फ्रूट ऑटोमेटिकली मिलेगा। यही तो है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भाई फल तो आउटकम है, इस आउटकम को आपका कर्म यानी जो रूट पर काम करना है, जड़ पर काम करना है, उससे मिलेगा। आत्मबल बढ़ाने का एक बहुत अच्छा उपाय है सेवा, दूसरों के लिए कुछ करना। इस पर मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको कि एक लड़का था, उसके गांव में अकाल मृत्यु बहुत होती थी, खेती होती नहीं थी, खेत बंजर थे, पानी के लिए लोगों को मारा मारा फिरना पड़ता, जंगली फल और घास वगैरह खा के लोग किसी तरह जीवन जीते थे। लोग उस गांव को श्रापित कहते थे। तो एक ऋषि के संत के कोई शिष्य लोग भिक्षाटन पे निकले थे, तो उन्हें प्यास लगी, पानी नहीं मिला, भूख प्यास में पेड़ के नीचे अचेत हो गया। तो एक उसी गांव का एक लड़का जा रहा था, उसको बड़ी दया लगी, तो उसके पास कुछ जंगली फल थे और पानी था, तो उसने उसको पानी दे दिया और जंगली फल खिला दिए। बोले आप इस गांव में क्यों हैं? 15 साल का वो युवा था। तो बोले आप इस गांव में क्यों हैं? इस गांव में आपको कुछ नहीं मिलेगा। बोले क्यों? क्योंकि इस गांव में किसी के पास खाने को ही नहीं है, पीने को ही नहीं है, यहाँ पर सब दुखी दरिद्र है और यहाँ अकाल मृत्यु होती है। तो उस शिष्य ने कहा कि अरे ये तो बड़ी दुख की बात है, ठीक है मैं लौट जाता हूँ। बोले आप कहाँ से आए? बोले मैं एक बहुत बड़े, हमारे गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं और वो सबकी समस्या का समाधान करते हैं, अगर तुम वहाँ तक पहुँच सको तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो उसने कहा कि मैं जाऊँगा। बोले लेकिन वो यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर है और रास्ता बहुत दुर्गम है, लेकिन वहाँ तुम केवल जाने से वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। बोले आपको 3 संध्या में पूजा करते हुए जाना पड़ेगा। तो उसने कहा क्या आप मुझे 3 संध्या में सिखा देंगे? बोले हाँ, हम लोग यहाँ पास में रुके हैं और तुम क्या कहते, क्योंकि तुमने हम लोगों की जान बचाई है तो हम तुम्हें सिखा देंगे। उन लोगों ने उसे गायत्री मंत्र जप करना सिखाया, 3 संध्या में पूजन करना सिखाया और दैनिक यज्ञ सिखा दिया, उसको सिखा दिया और वो लड़का चल दिया। बोले कोशिश करना रास्ते में कहीं भी नीम का पेड़ जहाँ मिले वहाँ तुम ज़्यादा विश्राम करना, बाकी अगर नहीं मिलता है तो कोई और वृक्ष के नीचे चले जाना। बोले ठीक है। ऐसे करते करते वो लड़का माँ से आज्ञा लिया। माँ ने कहा बेटा उतनी दूर कहाँ जब मरने जा रहा है, कुछ नहीं होगा। बोले नहीं माँ, मैं इस गांव में ऐसे शापित जीवन नहीं जी सकता, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा जीवन कैसे बदलेगा। तो बोले ठीक है। अच्छा, उस शिष्य ने उस लड़के को बताया कि भाई गुरुजी केवल तीन प्रश्नों का ही उत्तर देंगे, ध्यान रखना, 3 से चौथा प्रश्न का वो उत्तर नहीं देते। बोले ठीक है, मैं 3 प्रश्न पूछूंगा कि मेरे गांव में इतनी बर्बादी क्यों है, मेरा जीवन सुखी कैसे होगा, मेरे जीवन में खुशियाँ कैसे आएंगी और क्या कहते हैं हमारा भविष्य क्या होगा। उसने 3 प्रश्न अपने लिए सोच लिए। अब वो 3 प्रश्न सोच के आगे बढ़ा तो अब रात हो गई, तो एक जगह रुका। तो उस बुढ़िया के घर के सामने बेर का पेड़ था। तो उसने बोला बेर के पेड़ के नीचे तो हम रुक नहीं सकते। तो उसने बुढ़िया से कहा कि क्या कोई आसपास नीम का पेड़ है क्या? बोले नीम का पेड़ तो नहीं है, मेरी कुटिया है उसमें रुक जा। उसने खाना वाना खिलाया। बुढ़िया बोले तुम इतनी दुखी क्यों बुढ़िया माता? बोले मेरी एक बेटी है, हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं ऋषि के पास जा रहा हूँ अपनी 3 इच्छाएं पूछने। तो बोले भाई तू 3 की बजाय 2 पूछ लियो, एक मेरी पूछ लेना। बोले क्या? बोले पूछना कि मेरे जीवन में दुख क्यों है, मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है। तो बोले ठीक है, आपने हमें भोजन कराया, हम आपका प्रश्न पूछ लेंगे। आगे गया तो बीच मार्ग में फिर रुका। एक बहुत बूढ़ा साधु था। बोले कि मुझे मुक्ति नहीं, उसने भी उसको खाना वाना खिलाया। तो बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोले अमुक साधु पर। बोले अरे वो तो बहुत पहुँचे हुए साधु हैं,
तुम उतनी दूर जा रहे हो, तुम अपनी एक इच्छा पूछ लेना, एक मेरी इच्छा पूछ लेना। बोले क्या? बोले पूछना कि मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है, मुझे वो मेरा जो समाधि क्यों नहीं लग रही है। मैं ध्यान करता हूँ फिर मेरा मन विचलित हो जाता है, मैं वर्षों से साधना कर रहा हूँ, मेरी साधना सफल नहीं हो रही है। उसने कहा ठीक है, एक मैं अपनी पूछ लूंगा, एक बुढ़िया की पूछ लूंगा और इनकी पूछ लूंगा। आगे गया तो फिर एक गांव में उसको रुकना पड़ा। उस गांव में तालाब तो थे लेकिन पानी ही नहीं था, सूखा पड़ा हुआ था। बोले अरे अजीब गांव है, यहाँ तो कहीं पानी ही नहीं है। तो उसने उससे सबसे पूछा, बोले कि यहाँ पानी नहीं है। तो बोले तुम लोगों का कैसे काम चलता है? बोले हम बहुत दूर गांव से लेके आते हैं। तो एक ने उसको खाना खिलाया, पानी बोला। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अमुक साधु के पास जा रहा हूँ। बोले एक हमारा भी पूछ लेना। बोले क्या पूछना है? बोले इस गांव में पानी क्यों नहीं है, सब कुछ है लेकिन पानी नहीं है। तो बोले कि ठीक है पूछ लूँगा। और वो चला गया, पहाड़ी चढ़ के पहुँचा। वहाँ पर पहुँचा तो उसने बोला कि 3 प्रश्न पूछ सकते हो बेटा, तुम बहुत मेहनत करके आए। अब उसे याद आया कि अरे बुढ़िया का प्रश्न पूछता हूँ, साधु का पूछता हूँ और उस गांव का पूछता हूँ तो मैं अपना तो पूछ ही नहीं पाऊंगा, और मैं अगर अपना पूछता हूँ तो उन तीनों का नहीं पूछ पाऊँ, उनमें से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। फिर उसे याद आया कि अगर मैंने जब किसी की मदद करी तो उस शिष्य ने मेरी मदद करी, अगर मैं इनकी मदद नहीं करूँगा तो ये भी धोखा हो जाएगा। उसने कहा चलो मैं अपने लिए बाद में आ जाऊँगा, पहले मैं इन्हीं के बारे में पूछ लेता हूँ। तो उसने पूछा कि बुढ़िया के जीवन में दुख क्यों है? तो उसने कहा कि उस बुढ़िया के पुरखों ने कभी दान नहीं दिया, उन्होंने दान को उस बेर के पेड़ के नीचे संग्रह करके रखा है। अगर वो दान दे देते हैं तो उसकी बेटी का विवाह भी हो जाएगा, उनके जीवन में सुख भी आ जाएगा। बोले वो साधु महाराज? बोले साधु ने सब कुछ छोड़ा, लेकिन एक बार उसको रास्ते में एक हीरे का बड़ा टुकड़ा मिल गया। उस हीरे को वो अपनी झोली में लेकर चलता है। अगर वो उस हीरे को कहीं दान कर दे, किसी अच्छे कार्य में लगा दे, तो उसका भी ध्यान लगने लग जाएगा और उसे मुक्ति मिल जाएगी। बोले उस गांव का जो राजा था, उसने कभी भी, उसके पुरखों में कभी भी किसी ने दान नहीं किया, कोई अच्छा सेवा कार्य नहीं किया, इसलिए उससे प्रकृति नाराज हो गई है। उन लोगों ने प्रकृति का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन तो किया लेकिन कभी भी प्रकृति के लिए कुछ नहीं किया। तो बोले अब क्या करें? बोले उनसे बोलो अगर वो 21 दिन तक यज्ञ करते हैं और जिस जगह वो यज्ञ करेंगे उस जगह पर वो खोदेंगे तो उन्हें जल का स्रोत मिल जाएगा, पाताल गंगा का स्रोत मिल जाएगा और उनकी नदियां भर जाएंगी। उसने कहा ठीक है महाराज मेरा चौथा पूछ सकता हूँ? बोले नहीं 3। उसके बाद वो समाधि पे चले गए। अब वो लड़का लौट के आया, उसने वहाँ के राजा से मिला और उसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, तुम्हारे पुरखों ने कभी दान नहीं दिया, सेवा कार्य नहीं किया है, प्रकृति तुमसे नाराज है। तो बोले 21 दिन तक यज्ञ के लिए कहाँ पंडित ढूंढूंगा? बोले क्या तुम कौन हो? बोले मैं भी ब्राह्मण हूँ। बोले तुम्हें यज्ञ करना आता है? बोले हाँ मुझे दैनिक यज्ञ आता है। बोले कि ठीक है तो तुम हमारे लिए 21 दिन तक यज्ञ करवा दो, हम तुम्हें दान दक्षिणा दे देंगे। उसने 21 दिन तक यज्ञ किया। साथ में उसने देखा कि गांव के लोगों को भी उसने कहा कि देखिए मैं तो यज्ञ करके 21 दिन के बाद चला जाऊंगा, आप लोग भी यज्ञ सीख लो, आप लोग भी कर लेना। बोले ठीक है। सब लोगों ने यज्ञ सीख लिया, सबको उसने त्रिसंध्या गायत्री सिखा दी और 21 दिन के बाद उन्हें जल स्रोत मिल गया, सबका गांव का पानी भर गया। और जब राजा ने उसको दान दिया तो उसने देखा कि भाई काफ़ी दान दे दिया, राजा खुश होके। तो उसने क्या किया कि जो भी उसको दान मिला था उसके आधे धन से उसने उस तालाब के चारों तरफ में वृक्षारोपण करा दिया और प्रकृति को प्रणाम किया और चल दिया। जैसे ही वो साधु के पास पहुंचा, साधु से बोला कि भाई तुम्हारे हीरा है और तुमने उसका कोई सदुपयोग नहीं किया, उसको लेकर बैठे हो इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं लगता। उसने कहा कि मैं किसको दान दूँ, मैं क्या करूँ, तुम एक काम करो तुम ही ले लो, मुझे तो मुक्ति चाहिए। तो उसने उस हीरे को उसको दे दिया। तो जब उसने हीरा दिया तो उसने कहा कि हीरा तो बहुत अनमोल है। उसके पास जो धन लेकर आया था उसने उसका चौथाई धन निकाला और उससे उस साधु के लिए आश्रम बनवा दिया, आश्रम की व्यवस्था करके चला गया। तो उसने कहा कि भाई मैंने तो तुम्हें दान दिया, तुम्हें वापस में दान देने की क्या जरूरत। उसने कहा मुझे इससे खुशी मिलती है। उसने कर दिया और आगे चला।
बुढ़िया के पास पहुंचा, बुढ़िया को बोला भाई तुम्हारे पास धन बहुत है, लेकिन तुम्हारे पुरखों ने उसको जमीन पे गड़ा रखा, उसका कोई सदुपयोग नहीं किया, इसलिए तुम्हारे अंदर सुख नहीं है। तो उसने धन निकाला, उसने कहा कि मैं क्या करूंगी, अगर तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो तो मैं यही धन मैं तुम्हें दान दे दूं। उसने उसको दान दे दिया। तो उसने कहा कि बुढ़िया माता आपने मुझे दान दे दिया, अब ये धन मेरा है। बोले हाँ। तो उसने उस गांव के जितने भी अनाथ बच्चे थे उन बच्चों को वो लेकर आया और उनसे बोला कि बुढ़िया माता तुम्हारी बेटी तो मेरे साथ चली जाएगी, तुम अकेली हो जाओगी, तो तुम इनकी सेवा करो और इस धन से तुम इनके लिए कुछ करो। उसने एक थोड़ा सा धन उससे लिया और बेटी लेकर गांव आया। जब गांव आया तो उसने देखा गांव तो हरा भरा हो चुका था और गांव में अब पानी की भी व्यवस्था हो गई थी। उसने पूछा ये कैसे हुआ। उसको समझ में नहीं आया कि अरे मैं जिस चीज़ के लिए मैं गया था, सब लोगों ने कहा भाई अरे लड़का आ गया पुण्य प्रताप से इसके सब तीर्थ यात्रा करके आया है, उसको समझ में नहीं आया। उसने अपनी पत्नी को घर में रखा और धन अपने घर में रख के सीधे उसके पास उसको ढूंढने गया जो शिष्य उसको मिला था, उसके पास गया और उसने पूछा कि ये चीज़ बताओ कि मुझे तो मेरे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया ही नहीं, मेरे जीवन में खुशियाँ कैसे लौटी, मुझे पत्नी भी मिल गई, मेरे घर में धन धान्य भी हो गया, मेरा गांव भी हरा भरा कैसे हो गया। तो उसने उस शिष्य ने बताया कि जब आप सेवा करते हो और लोगों के भले की भावना से चलते हो तो आपको तो लाभ होता ही होता है, आपसे जुड़े लोगों को भी लाभ होता है। आपने उस गांव का भला किया, उस गांव के पुण्य प्रताप से आपके गांव में बारिश हुई और आपके गांव में हरियाली आ गई। आपने उस गांव के लिए जल की व्यवस्था की, आपके गांव में जल की व्यवस्था हो गई, आपके गांव में खुशियां आ गई। आपने दूसरों को दान दिया, आपके घर में धन की व्यवस्था हो गई। खुशी का एक ही मूल मंत्र है कि जब आप जो बोगे वही काटोगे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो आपके लिए स्वतः अच्छा होगा। इसको तो मैंने अपने जीवन में जिया है। मैंने लोगों का भला किया था। कोरोना के समय में बिलीव में, विश्वास मानिए कि इतने सारे लोग मेरे साथ खड़े थे। जब हमें कोरोना मेरे हस्बैंड को हुआ था तो हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सभी लोगों ने हमारी हेल्प कर दी। जीवन भर अगर आप दूसरों का भला करते हैं तो वो आपका भला आप पर लौट कर आता है। जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। दूसरों को मेहंदी लगाने वाले के हाथ में स्वयं मेहंदी आती है। यह जो प्रकृति है इसमें हम सब जुड़े हुए हैं। आप कोशिश करिए, आप 10 दिन लोगों को दुख देकर देखिए, आप 11वें दिन सबसे दुखी इंसान आप ही होंगे। 10 दिन लोगों को सुख देकर देखिए, बिलीव में, विश्वास मानिए, 11वें दिन आपसे सुखी कोई नहीं होगा। जो प्रकृति को हम, प्रकृति कहते हैं ना प्रतिध्वनि, कभी भी आप पहाड़ पे जाएंगे तो अगर आप गाली देंगे तो वही गाली लौटकर आप तक आएगी। जब आप अच्छा शब्द बोलेंगे तो वही शब्द लौटकर आप तक आएंगे। हम प्रकृति में कण कण जुड़े हुए हैं। हमने जो बोया है हम वही काट रहे हैं, चाहे पिछले जन्म में बोया हो, इस जन्म में बोया हो या अगले जन्म में, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे ही कर्म है और हमारा ही फल है। द्रौपदी को मदद इसलिए नहीं मिली थी कि वो कृष्ण भगवान को जानती थी। द्रौपदी को मदद इसलिए मिली थी क्योंकि द्रौपदी जब नहाने गई थी तो एक साधु के कपड़े बह गए थे। उसने अपनी नई साड़ी आधी फाड़ के उसको दान दे दी थी। कृष्ण भगवान को जब सुदर्शन चक्र से चोट लगी थी तो द्रौपदी ने अपने तुरंत दुपट्टा फाड़ के बांध दिया। द्रौपदी बिना किसी को खिलाए खाती नहीं थी। जब लोगों के पास पुण्य होते हैं तभी उन्हें ईश्वर की मदद मिलती है। तो आत्मबल का सबसे बड़ा स्रोत है कि पुण्य कर्म करना, सेवा करना, मदद करना। आप आत्मबल के लिए और आपको क्या करना है, अगर आप जब तक आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, हम नहीं कहते कि आप गायत्री मंत्र ही जपें, आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, अगर आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं तो आपकी चेतना ऊपर उठती है। जैसे कहते हैं ना, भगवान की परमात्मा की शक्ति ये है और आप यहाँ हैं। जैसे जैसे आप किसी भी
ग्लास में मान लीजिए इसमें कोई प्लास्टिक की बॉल डली है और उस प्लास्टिक की बॉल को मुझे इतने ऊपर लेके आना है तभी मैं उठा सकती हूँ। कौवे की और पानी की आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक मटका था जिसमें थोड़ा सा पानी था, कौवा प्यासा था, उसने पेबल्स फेंकता गया, पानी ऊपर आया और वो पी के चला गया। इसी तरह हमारे अंदर जो आत्म तत्व है उसको परमात्म तत्व से मिलन के लिए एक स्पेस है, उस स्पेस से उसको ऊपर आना है, तब उसको आत्मा से वो जब टच होगा तब उसके अंदर आत्म ऊर्जा का भंडारा आ जाएगा। तो लेकिन इस नीचे से ऊपर लाने के लिए आपको नित्य उसमें गायत्री मंत्र जप करके या आप जो भी भगवान को पूजा करते हैं, जो भी साधना करते हैं, उससे उसमें रोज पेबल्स डालने पड़ेंगे, साधना के पेबल्स डालने पड़ेंगे। आपका आत्म तत्व तो ऊपर आएगा और बिलीव मी, जिस दिन उस परमात्मा से आपकी सतह तक आपका आत्म तत्व बढ़ जाएगा, आप उस दिन उस परमात्मा से जुड़ जाएंगे और असंभव भी संभव कर सकेंगे। महाराणा प्रताप रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, रोज साधना करते थे, उनके अंदर का आत्मबल सभी जानते हैं। शिवाजी महाराज देख लीजिए, राणा सांगा देख लीजिए, बड़े बड़े जितने भी भारतीय वीर हुए हैं वो किसी न किसी आध्यात्मिक पद्धति से जुड़े हुए थे और अपने आत्मबल को उन्होंने हाई लेवल पे लेके गए थे। तभी इतनी सारी, अकबर से ज़्यादा दुख देने वाला स्ट्रांग कोई नहीं था। हल्दी घाटी के युद्ध में इतने सारे हजारों की सेना के बीच में उन्होंने कुछ मुट्ठी भर, उनकी सेना बहुत छोटी थी महाराणा प्रताप की, फिर भी वो लड़ गए और अकबर को जीतने नहीं दिया। उसमें ना अकबर की जीत हुई ना महाराणा प्रताप की हार हुई। आज भी महाराणा प्रताप अमर है। ऐसे हमारे देश में कितने सारे वीरों की बात है। अगर आप YouTube में किस्से कामयाबी के पढ़ते हैं तो आप देखेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग जो रियल में अचीवर हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा को बल और जो आत्म ऊर्जा है उसके लिए कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जीवन में अनिवार्य। मनोबल के लिए आप जिस भी फील्ड में आप अपने आप को कुछ अचीव करना चाहते हैं, उस चीज का आपको भरपूर नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए आपको नियमित स्वाध्याय करना पड़ेगा, उससे संबंधित बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, साथ में उसका अभ्यास करना पड़ेगा। शरीर के लिए आपको अपने आप को ढीला ढाला नहीं बनाना है, अपने आप को सधा हुआ व्यक्तित्व बनाना है। तो आपको अच्छे आहार के साथ साथ अच्छा योग व्यायाम भी करना पड़ेगा। ये 3 समग्र चीजें हैं, इन पर अगर आप फोकस करते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका जो तेज है, आपका जो ओज है, आप अगर किसी भी व्यक्ति के साथ 10 मिनट बात करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई और बहन, आपसे बात करके ना एक अलग सी ऊर्जा मिलती है, आपकी बातों को सुनकर ना बड़ा अच्छा सा महसूस होता है। तो ये सारी चीजें आपके साथ घटने लगेंगे। आपसे मिलने वाला लाभान्वित होकर चलो, वो भले आपके साथ 2 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, आपसे वो थोड़ी सी ही बात करे, लेकिन आपकी ऊर्जा उस व्यक्ति के जीवन को बदल देगी। केवल शब्दों से काम नहीं चलता। परम पूज्य गुरुदेव के लोग मिलने जाते थे तो उनसे केवल शब्दों से प्रभावित होते नहीं, शब्द के पीछे जो प्राण होता है, जो ऊर्जा होती है, जो आत्मा की ऊर्जा लगती है, उससे परिवर्तन होता है। तो हमें एक चीज अपने जीवन में ध्यान रखना है कि हमें अपने मन को कुछ शुभ संकल्पों से बांधना है, कुछ यम नियम से बांधना है, कुछ अपने जीवन में साधनाएं लानी है। तो आप अपने जीवन में असंभव को भी संभव कर सकते हैं, जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता। आप लिमिटलेस, जो लोगों ने कहा ना कि आपकी तो इस लिमिट से आप आगे जा ही नहीं सकते, आप उस लिमिट को कब का पार कर जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा व्यक्तित्व है, इनकी तीनों लेयर पे अगर आप काम करते हैं तभी आपका संपूर्ण व्यक्तित्व बनेगा, तभी आप जीवन को बेहतरीन ढंग से जी पाएंगे और तभी आप जीवन में जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मेरे जीवन का अनुभव रहा है। जो अनुभव था, जो विश्वास था, जो मैंने पढ़ा था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके साथ मेरी बात समाप्त होती है। धन्यवाद।